मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश कर दिया। निर्मला सीतारमण चुनावी साल होने के चलते अपने अंतरिम बजट में कई लोक लुभावन घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्यम वर्गीय परिवारों को लेकर भी बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि गरीब का कल्याण देश का कल्याण, हम इस मंत्र के साथ काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि चुनावी साल होने के चलते ये पूर्ण बजट की जगह अंतरिम बजट है। वित्त मंत्री सीतारमण का ये पहला अंतरिम बजट भी है और अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड के बावजूद हमने पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा किया है और 2 करोड़ घर अगले 5 साल में और बनाए जाएंगे। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार योग्य मध्यम वर्ग के लिए अपना घर खरीदने या बनाने के लिए एक आवास योजना शुरू करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि देश की इकोनॉमी सही दिशा में है, पारदर्शी शासन पर हमारी सरकार का फोकस है। वहीं 20 मिनट तक वित्त मंत्री केंद्र सरकार की योजनाएं गिनाती रहीं और भारत के विकास की रफ्तार पर भी उन्होंने चर्चा की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 5 साल में ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। साथ ही वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का जिक्र किया और बताया कि ऊर्जा के क्षेत्र पर सरकार जोर दे रही है। उन्होंने कहा आने वाले कुछ सालों में जिन 1 करोड़ घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे उन्हें सरकार 300 यूनिट तक बिजली फ्री देगी। ये योजना हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उन्होंने ऐलान किया था। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत अगले 3 सालों में 1 करोड़ रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे और सरकार 2027 तक इस लक्ष्य को पूरा करेगी। इसके बाद बाकी लोगों को योजना से जोड़ने का काम किया जा सकता है। वित्त मंत्री ने बताया कि मुफ्त बिजली का लाभ 1 करोड़ परिवारों को मिलेगा। ये वो परिवार होंगे जो अपने घर की छत पर सोलर ऊर्जा की व्यवस्था करते हैं। इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड की चुनौती के बावजूद केंद्र सरकार ने गरीबों को घर मुहैया कराया और अब हम 3 करोड़ घर के लक्ष्य को बनाने के करीब हैं और अगले 5 साल में 2 करोड़ घर और बनाए जाएंगे। यानी मध्यम वर्ग के लिए घर और मुफ्त बिजली की सौगात। ये बड़ा ऐलान आज वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान किया है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने किसी नए टैक्स या टैक्स स्लैब में बदलाव का ऐलान नहीं किया। उन्होंने कहा कि आयात शुल्क सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए समान कर दरों को बनाए रखने का प्रस्ताव करती हूँ। सरकार की ओर से न्यू टैक्स रिजीम के लिए टैक्स में छूट की सीमा को 7 लाख कर दिया गया था और इस बजट में इनकम टैक्स देने वालों को कोई राहत नहीं मिली है। यानी टैक्स पर किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है।